महर्षि भगवान वेद व्यास रचित शिव महापड़ अंतर्गत प्रयाग तीर्थ में सुत पुराण जी भगवान महादेव की कथा का गायन कर रहे हैं। ब्रह्मलोक में स्वयं ब्रह्मा जी नारद जी को भगवान महादेव की कथा कहते और स्वयं शिव जी भवानी को कथा कह रहे हैं, और भगवान नंदी के ईश्वर सनत कुमारों को भगवान महादेव की कथा सुना रहे, और सनत कुमारों भगवान महर्षि वेद व्यास जी को कथा कह रहे हैं। एक स्थान पर कथा नहीं हो रही, बहुत सारे स्थानों पर भगवान की कथा का संवाद हो रहा है। कथा जीवन की औषधि है, कथा श्रवण करनी ही चाहिए। ऐसा मैं नहीं कह रहा कि 24 घंटे कथा श्रवण करो, आपके पास जितना समय है, लेकिन सत्संग जीवन का अमृत होना चाहिए। जीवन के लिए एक अंग भी कथा होनी चाहिए। कथा वो वृद्ध व्यक्ति सुने, ये तो ठीक है, श्रवण करें, उसको मंगल होगा, शुभ होगा, लेकिन जिनके पास बहुत बड़ा भविष्य है उनके लिए कथा सबसे बड़ा जीवन का एक मार्गदर्शन है, आध्यात्मिक मोटिवेशन है। ब्रह्मा जी ने नारद जी को कहा कि नारद, आप तो सब कुछ जानते हैं, परंतु भगवान विष्णु जी ने आपको कहा, इसीलिए आप मेरे पास कथा श्रवण करने के लिए पधारे हैं। तो ब्रह्मा जी स्वयं ने कहा कि हे नारद, आप तो सब कुछ जानते हैं। आदि पूजा भगवान महादेव की है, और एक बार सभी ऋषियों ने सुत पुराण को पूछा था कि हे सुत पुराण जी, इस विश्व में पहले किसकी पूजा हो रही थी और किसने पूजा का प्रारंभ किया? सुत पुराण ने कहा, मेरे सदगुरु भगवान महर्षि वेद व्यास जी ने मुझे कहा कि प्रथम किसी की पूजा नहीं हो रही थी, कोई अवतार परंपरा नहीं, कोई संप्रदाय की परंपरा नहीं, कोई विचारधाराओं की परंपरा नहीं। तब निराकार स्वरूप भगवान महादेव के लिंग स्वरूप का पूजन हो रहा था। और हम सभी जानते हैं, करोड़ों साल प्राचीन भगवान महादेव का शिवलिंग है। कोई अवतार की हमने कल्पना नहीं की थी, अरे कोई मूर्तियों की हमने कल्पना नहीं की थी। इसलिए हजारों नहीं, करोड़ों नहीं, युग पर्यंत प्राचीन भगवान महादेव के शिवलिंग है। कोई मूर्तियों की कल्पना नहीं, कोई अवतार की परंपरा नहीं, कोई संप्रदाय की परंपरा नहीं। तब भगवान महादेव के निराकार लिंग स्वरूप का पूजन करते हैं। इसीलिए लिंग प्रधान्यतः बैरम तो गौणकम, भगवान महादेव का लिंग स्वरूप प्रधान है। एक शिवलिंग की पूजा करो तो विश्व में सभी देवी देवताओं की पूजा एक शिवलिंग में है। शिवलिंग अनंत का प्रतीक है, शिवलिंग आकाश का प्रतीक है। आकाश अनंत है, दुनिया में कोई नहीं है ऐसे जिन्होंने आकाश का अंत लिया है। स्वयं ब्रह्मा और विष्णु दोनों आकाश का अंत लेने के लिए निकले थे, तब ब्रह्मा ने भी नेति नेति शब्द और विष्णु ने भी नेति नेति, कोई अंत नहीं। जैसे शिवलिंग ये अनंत का प्रतीक है, ये निराकार का प्रतीक है। बाद में पुराणों का अध्ययन करते करते मूर्तियों की हमने कल्पना की, शिल्पकारों के द्वारा मूर्ति निर्माण की और मूर्ति पूजा का प्रारंभ हुआ, और बाद में एक अवतार परंपरा प्रारंभ हुई और अवतारों की हमने पूजा की, और अवतार के बारे में अलग अलग विचारधारा प्रकट हुई, विचारक प्रकट हुए, उसको हम आचार्य भी कहते हैं। उनके द्वारा अलग अलग संप्रदायों की स्थापना हुई। कल्पना करें आप सभी, कोई संप्रदाय नहीं थे, कोई विचारधारा नहीं थी, कोई अवतार परंपरा नहीं थी, कोई मूर्तियों की परंपरा नहीं, तब सभी हम निराकार के प्रतीक भगवान महादेव के लिंग स्वरूप का पूजन करते थे। इसलिए शिव महापड़ ग्रंथ में कहा, बैर नो अर्थ था मूर्ति, बैरम तो गौणकम। जिन देवताओं की मूर्ति की पूजा करते हो, एक की पूजा है शिवलिंग, अनेक की पूजा लिंग प्रधान्य स्थाप्यम, भगवान महादेव का लिंग स्वरूप प्रधान है। भगवान महादेव की एक शिवलिंग की पूजा करने से विश्व में सभी देवी देवताओं की पूजा का फल मिलता है। ये शिवलिंग की पूजा की प्रधानता। सबेरमपि सर्वत्र आकाशम लिंग मित्याउ पृथ्वी तस् पीठिका आलयम सर्वदेवानाम तस्मा लिंग मुच्यते। ये भगवान महादेव का लिंग स्वरूप है। मूर्ति पूजा जो मनोकामना पूर्ण करती है, तो शिवलिंग पूजा मनोकामना भी पूर्ण करती है और मोक्ष भी प्रदान करती है और मुक्ति भी प्रदान करती है। ब्रह्मा ने स्वयं ने कहा, पृथ्व्याम यानि लिंगानि तीर्थे तीर्थे शुभानि अन्यत्र वा स्थले यानि प्रसिद्धानि स्थानी च। अन्य स्थानों पर भगवान महादेव का शिवलिंग है।
તેથી हम सभी जानते हैं पूरे भारत देश के अंदर इतने भगवान महादेव के लिंग स्वरूप है, अकल्पनीय है। हम तो सिर्फ इतना ही मानते हैं कि 12 ज्योतिर्लिंग को, 12 ज्योतिर्लिंग अनंत कोटि ज्योतिर्लिंग है, करोड़ों करोड़ों ज्योतिर्लिंगों की भी महिमा है। भारत देश के अंदर कोई नदी का तट, कोई सरोवर का तट, कोई सागर का तट, कोई नगर, कोई महानगर ऐसा नहीं जहां महादेव का शिवस्थान नहीं है। इतने भगवान महादेव के संख्या न विद्यते। सर्वलिंगामय भूमि सर्वलिंगामय जगत पाताले चापि वर्तन्ते। जितने शिवलिंग धरती पर इतने पाताल में शिवलिंग हैं, इतने शिवलिंग स्वर्ग में भी। सर्वत्र पूजियते शंभु सदैवा सुर मानुष। सूर, असुर और मनुष्य सब भगवान महादेव के लिंग स्वरूप का ही पूजन करते हैं। इसलिए ज्योतिर्लिंग 12 नहीं है, ज्योतिर्लिंग 100 करोड़ ज्योतिर्लिंगों की महिमा है। 12 ज्योतिर्लिंग में 12 उपलिंग भी है। बहुत लोग विदेशों में घूमने फिरने के लिए जाते हैं। विदेशों में क्या है मुझे पता नहीं, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दिया। जो कुछ आपको प्राचीन देखना चाहते तो भारत, पिकनिक के लिए जरूर विदेश रहता है, लेकिन यात्रा के लिए तो मेरा भारत देश ही श्रेष्ठ है। उसके बड़ा कोई है ही नहीं। इतने यात्रा धाम भारत देश के अंदर, पूरा जीवन भी कम पड़ जाएगा। बाकी तो विदेशों में जाओ क्या होगा, कुदरती सौंदर्य मिलेगा, सुंदर मोटेल मिलेगी, होटल मिलेगी, लेकिन गुजराती खावानुं के न મળે। फाफा मारे गुजराती 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 गुजराती। અને આપણા ગુજરાતીઓનો કેવો સ્વભાવ ખબર, ગુજરાતમાં હોય ને તો પંજાબી ભોજન ખાય અને પંજાબમાં જાય ત્યારે ગુજરાતી થાળી ગોતે। अरे तो पंजाब में आवे तो पंजाबी नो टेस्ट करने भाई, गुजरात में तो पंजाबी खाजो, અને પંજાબમાં જાય ત્યારે ગુજરાતી થાળી ગુજરાતી થાળી। આ ગુજરાતીનો સ્વભાવ છે। ભોળી ભલી પ્રજા, જતું કરવા વાળી પ્રજા, અતિ પુરુષાર્થી પ્રજા ધરતી પર કોઈ હોય તો એ ગુજરાતી છે। તેથી જ્યાં જ્યાં વસે ગુજરાતી ત્યાં ત્યાં વસે ગુજરાત, એ ગુજરાતી છે। અને કોઈ પણ જગ્યાએથી ગુજરાતીને જો આમ એક બાજુ કરી લેવામાં આવે ને તો અહીંયા કાંઈ ન વધે। મને તો ઘણી વાર આમ તો બોલાય નહીં, હું વિચાર વ્યક્ત કરું કે કદાચ ભારત દેશની અંદર આ બધું ખેંચતાણ થઈ ગઈ છે તો ખરેખર આવતા જો પુરાણોમાં તો કીધું જ છે, ગુજરાતને સ્વતંત્ર દેશ જો બનાવવામાં આવે ને તો દુનિયાનું મોંઘામાં મોંઘું નાણું ગુજરાતનું હોય। અને સમૃદ્ધ દેશોને પણ ગુજરાતમાં આવવા માટે લાઈનમાં ઊભું રહેવું પડે। એ આપણું ગુજરાત, અને એ આપણા ગુજરાતના છીએ એટલે આપણે ગૌરવ કરવું જોઈએ। અને આપણા છોકરાને ગુજરાતી ભાષા ના આવડે તો મારો છોકરો ગુજરાતી નથી બોલતો તો એ કે ગૌરવની વાત છે, એવું ન બોલું, ધ્યાન રાખવું બોલવામાં, ઘણાને દુઃખ લાગી જાય એટલે આપણે એવું ન બોલાય, હે ને? આમ થોડુંક પાછું ખેંચી લેવું પડે આપણે જરીક। तो हम सभी को 12 ज्योतिर्लिंग कंठस्थ है, और मैं आप सभी के पास अपेक्षा रखता हूँ कि आप सबको, आपने 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा की ना की मुझे पता नहीं, लेकिन आप सबको मुखपाठ है। इसमें बहुत सारे भाई बहनों ने 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा की होगी और करनी चाहिए। सभी ज्योतिर्लिंगों की ऊर्जा अलग अलग है, वहां सभी जगह पर से अलग अलग कामना की पूर्ति होती है। शिव एक है लेकिन स्थान की महिमा है। इसीलिए 12 ज्योतिर्लिंग आप सबको कंठस्थ है। आशा रखता हूं पवित्र श्रावण मास में रोज बोलना चाहिए, सुबह में, मध्याह्न, शाम के समय, सोते समय, ब्रह्म मुहूर्त में, कभी भी 12 ज्योतिर्लिंग को याद करने से मनुष्य की मानसिकता मजबूत बनती है, ज्ञान की ज्योति उसके हृदय में प्रकट रहती है। इसीलिए 12 ज्योतिर्लिंग के स्तोत्र रोज बोलना चाहिए। और आप सबको कंठस्थ हैं, जिनको कंठस्थ वो साथ में गाएंगे, અને જેને કંઠસ્થ ન હોય ઓઠ ફફડાવશે, લિપ મોમેન્ટ કરશે, એટલે મને સંતોષ થાય કે અમને આવડે છે, હે ને? સૌરાષ્ટ્રે શાબાશ, સોમનાથ અમારી સાથે રહેજો, એક મિનિટ અમારી સાથે રહેજો। મને ખબર તમને આવડે છે, પણ સંગે સંગે સાથે સાથે ગાજો। આઈએ સૌરાષ્ટ્રે સોમનાથમ ચ શ્રીશૈલે મલ્લિકાર્જુનમ
पूज्यन्या महाकालम् ओंकारं ममलेश्वरम् परल्या वैद्यनाथं च डाकिन्या भीमशङ्करम् सेतुबन्धेतु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्रयम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं घोषणेशं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठे नरः सप्तजन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति स्मरणेन विनश्यति। जो कोई मनुष्य 12 ज्योतिर्लिंग को याद करते मनुष्य 7 जन्मों के पाप में से मुक्त रहता है, ऐसा एक भाव प्रकट किया महात्मा लिया है। परंतु ईश्वर का स्मरण करने से मानव में प्रसन्नता रहती है, इसलिए निरंतर हमारी जीवा पर ईश्वर का नाम होना ही चाहिए। ईश्वर का स्मरण मनुष्य को सब कुछ देता है, कामना मनोकामना पूर्ण करके आरोग्य प्रदान करता है, उत्साह प्रदान करता है, इसलिए और कुछ भी न कर सके। और इस पवित्र श्रावण मास में तो जितना करे इतना कम रहता है। तुलसी के पास बैठकर पंचाक्षर मंत्र का जाप करें, बिलवृक्ष के नीचे बैठकर बिलवृक्ष के पास बैठकर पार्थेश्वर महादेव का पूजन करें, पंचाक्षर मंत्र का जाप करें। इस पवित्र श्रावण मास में विशेष प्रकार से अलग अलग स्तोत्र का पारण करना चाहिए, रुद्राभिषेक करना चाहिए, अति रुद्र याग करना चाहिए, जितना हो सके इतना। पवित्र श्रावण मास में थोड़ा सा किया गया सत्कर्म बहुत बड़ा फल देता है। इस महीने में कुछ भी न हो सके तो कथा श्रवण करने से सभी व्रत, सभी यज्ञ, सभी तीर्थ यात्रा करने का फल मिलता है। इसलिए पवित्र श्रावण मास में श्रवण करने की महिमा है। श्रवण नक्षत्र युक्त पूर्णिमा के कारण उसको हम श्रावण कहते हैं। लक्ष्मी ने बहुत महादेव की साधना की, लेकिन विशेष करके महादेव लक्ष्मी जी को इस पवित्र श्रावण मास में मिले। इस महीने में बिलवृक्ष की परिक्रमा करनी चाहिए, इस महीने में बिलवृक्ष को स्पर्श करना चाहिए। मैं मेरे शिवलहरी विपुल भाई के घर गया था तो मुझे दिखाया कि बापू ये बिलवृक्ष है, मैं तुरंत उसको स्पर्श किया। मूल तो ब्रह्म रूप है, मध्य तो विष्णु रूप है, अग्र तो शिव रूप है। बिलवृक्ष का दर्शन करें, मूल में ब्रह्मा, मध्य में विष्णु, अग्रभाग में भगवान स्वयं शिव हैं, जिनके दर्शन करने और स्पर्श करने मात्र से सामान्य पाप नहीं अघोर पापों में से मुक्ति मिलती है। भले यहाँ बड़ा बिलवृक्ष नहीं हो रहा है, लेकिन छोटा सा तो हो रहा है ना, घर के अंदर तो है ना। તમારા ઘરમાં તુલસીજી હોય છે, આપના ઘરની અંદર એક નાનો બિલવૃક્ષ પણ હોય। મોટું તો ન થઈ શકે, આપણે સમજીએ છીએ કે એ ભારત દેશની અંદર વૃક્ષ ફેલાઈ શકે છે બિલવૃક્ષ, પણ ઘણા ભાઈઓ બહેનોના ઘરની અંદર બિલવૃક્ષ હોય છે અને ઘણાના ઘરમાં બિલવૃક્ષ ન હોય, જેના ઘરમાં તુલસી ન હોય, મીઠા લીમડા હોય, એ આપણા ગુજરાતી હોય। इसीलिए आपके घर में छोटा सा बिलवृक्ष है और तुलसी पत्र हैं तो जरूर उसके पास बैठकर, और इस महीने में विशेष प्रकार से बिलवृक्ष और तुलसी के पास से दीप प्रज्वलित करके पंचाक्षर मंत्र का जाप करें, रुद्र गायत्री का जाप करें, बहुत सारे स्तोत्र है, स्तोत्र का पारण करें।